राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक माह में कई व्रत त्यौहार आते हैं और सभी त्योहारों के पीछे एक महत्वपूर्ण वजह छिपी होती है। सनातन पंचांग के अनुसार हर वर्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक जितिया मनाया जाता है। इस वर्ष 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को जितिया पर्व मनाया जाएगा। इसे जितिया, जीवितिया और जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं करती हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से संतान की आयु लंबी होती है। साथ ही संतान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। वहीं नवविवाहित महिलाओं को इस व्रत के करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को मुख्य तौर पर पूर्वांचल क्षेत्र में रखा जाता है। इस दिन महिलाएं संतान प्राप्ति व संतान की सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है। इस व्रत को निर्जला व निराहार रहकर किया जाता है। मतलब सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक अर्थात अष्टमी तिथि पर इस व्रत को धारण किया जाता है और नवमी तिथि पर इस सूर्योदय के बाद ही जल या अन्न ग्रहण किया जाता है। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत के नियम बिल्कुल छठ पर्व से मिलता जुलता होता है। जो 3 दिन का यह व्रत होता है बिल्कुल छठ पर्व की तरह ही होता है। यह पर्व मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सप्तमी तिथि पर इस व्रत का नहाय खाए होता है। अष्टमी तिथि के दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और नवमी तिथि पर इस व्रत का पारण किया जाता है। यदि कोई भी बहनें गर्भवती हैं या उन्हें स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी है तो आप सभी इस व्रत को कर सकती हैं। अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही आपको व्रत रखना चाहिए। यदि डॉक्टर ने सलाह दी है तब आप इस व्रत में जल और फल ग्रहण कर व्रत कर सकती हैं। अगली बार से आप निर्जला और निराहार रहकर व्रत रख सकती हैं। जैसे आप पहले व्रत रखती थी उसी तरह व्रत रख सकती हैं। किसी कारण यदि आप व्रत रखने में भी सक्षम ना हो तो आप 3 दिनों तक नियमों का पालन करके विधि विधान से पूजा करें और व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। इस दिन जीमूत वाहन भगवान की पूजा की जाती है। व्रत के दौरान घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाएं। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत के 1 दिन पहले मछली खाना जरूरी होता है, लेकिन जो महिलाएं शाकाहारी हैं वे मछली नहीं खाती। इस व्रत को निराजल रखा जाता है, इसलिए आप कोशिश करें कि व्रत के 1 दिन पहले पर्याप्त मात्रा में पानी पी लें। पानी वाले फलों का सेवन करें। बहुत ज़्यादा तेल मसाले से युक्त भोजन व्रत के 1 दिन पहले नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, साल 2023 में इस बार 6 अक्टूबर 2023 को जितिया व्रत है। 6 अक्टूबर की सुबह से लेकर 7 अक्टूबर के सूर्योदय तक यह व्रत रखेंगे। इस दौरान जल और अन्य वस्तुओं का सेवन वर्जित होगा। व्रत के 1 दिन पहले यानी 5 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को नहाय खाए की विधि होगी। अपने घर के रीति रिवाज के अनुसार इस दिन आपको भोजन ग्रहण करना होगा और नियमों का पालन करना होगा। 6 अक्टूबर शुक्रवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा और 7 अक्टूबर शनिवार को व्रत का पारण किया जाएगा। दोस्तों, व्रत की शुरुआत भी शुभ मुहूर्त में करना होता है और पारण भी शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। दोस्तों, सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 5 अक्टूबर गुरुवार सुबह 4:42 से। सप्तमी तिथि समाप्त होगी 6 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 6:35 पर। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:30 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:07 पर होगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 6 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 6:36 से। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 7 अक्टूबर शनिवार सुबह 8:08 पर। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 7 अक्टूबर शनिवार सुबह 8:09 से। नवमी तिथि समाप्त होगी 8 अक्टूबर रविवार सुबह 10:13 पर। सूर्योदय से पहले यह व्रत ना खुलें। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:24 पर और सूर्यास्त शाम 6:05 पर होगा। दोस्तों, 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 6:24 पर और सूर्यास्त शाम 6:06 पर होगा।
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:47 से 5:35 तक का है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से 12:38 तक का है। इस समय आप दोपहर की पूजा कर सकते हैं। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक का है। राहु काल के समय शुभ कार्यों को करने से बचें और इस दिन चंद्रोदय होगा रात 11:43 पर। जितिया व्रत खोला जाएगा 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को सुबह 8:09 से 10:25 तक। यह शुभ मुहूर्त है जब आप व्रत खोलेंगे। नहाय खाए के दिन नोनी का साग खाया जाता है। इसमें आयरन और कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में होता है। इससे व्रती के शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती। जितिया व्रत के पारण के बाद महिलाएं जितिया का लाल रंग का धागा अपने गले में पहनती हैं। व्रती महिलाएं जितिया का लॉकेट भी धारण करती हैं। व्रत पूजा में सरसों का तेल और फल चढ़ाया जाता है। पारण के बाद सरसों के तेल को बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के रूप में लगाया जाता है। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत की संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको और भी ज्ञानवर्धक जानकारी चैनल पर प्राप्त होती रहेगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।